बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबी व बारिक व सल्लिम। तो आज मैं आपके साथ जिंगर रैप की बहुत इजी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेके आई हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये हम बनाएंगे बिल्कुल KFC स्टाइल में। यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया है चिकन। तो आपने चिकन के कुछ इस तरह स्लाइसिस कर लेने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चिकन की स्ट्रिप्स रेडी करेंगे, जो कि बहुत इजी और बहुत ही इसकी टेस्टी रेसिपी है। तो ये देखें, कुछ इस तरह स्लाइसिस कर ली हैं। और सबसे पहले ये सारे चिकन हम ऐड करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे जो सबसे पहले हमने ऐड करना है वो है तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब है यहाँ पे मेरे पास है नमक। तो यहाँ पे सबसे पहले 1 टेबल स्पून यहाँ पे नमक ऐड करेंगे। तो ये जो चिकन है इसकी क्वांटिटी है तकरीबन 300 ग्राम के करीब। और 1 टेबल स्पून ही यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है लाल मिर्चों का। और ये हाफ़ टी स्पून हम इसमें ऐड करेंगे वाइट पेपर। तो अगर आपके पास वाइट पेपर नहीं है तो आप स्किप कर दें और ब्लैक पेपर डालें। और यहाँ पे तकरीबन 1 से 2 जो है ना टीस्पून वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट है, फ्रेश है। तो बहुत इजी और सिंपल इसकी चीज़ें हैं कि जो आपके किचन में अवेलेबल हैं, तो आप इजीली इसको फ़ौरन बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 अंडा डाला है छोटे साइज़ का। अगर बड़ा अंडा आपके पास तो आप उसको हाफ़ डाल लें। तो अंडा इसको बहुत ही जो हमारे क्रम्स बनेंगे उनको फाइनली बाहर से सख्त नहीं होने देगा, उसको सॉफ्ट रखेगा। क्रिस्पी भी होंगे पर सॉफ्ट भी। और साथ ही मैंने अंदर दूध ऐड किया है इसमें 2 से 3 टेबल स्पून। और यहाँ पे मैंने ऐड किया कॉर्नफ्लोर, उससे भी हमारे क्रम्स ये बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो बस ये सिंपल सी चीज़ें हैं जिससे आप अच्छी मतलब कि बहुत ही ईजीली इसकी स्ट्रिप्स बना सकते हैं। तो बस इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। और उसके बाद हम इसको कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए कर देंगे, कवर करके रख देंगे। और इसको आपने फ्रिज में रखना है, बाहर नहीं रखना, ताकि ये ठंडी रहें। और बाद में इसके मैं बताती हूँ आगे कैसे इसके हमने क्रम्स वो ऊपर कोटिंग करनी है और कैसे इसके क्रम्स बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो बस यहाँ पे इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं और उसके बाद इसको हम 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। तो ये अच्छी तरह मिक्स कर लिए इसे और इसे 2 से 3 घंटे के लिए हम यहाँ पे छोड़ देंगे। तो अब यहाँ पे मैंने लिया है मैदा। तो इसमें सबसे पहले डालूंगी तकरीबन 1 टीस्पून के करीब है ये नमक का। और यहाँ पे जाएगा तकरीबन 1 टीस्पून ही लहसुन पाउडर। तो उसके बाद साथ इसमें ऐड कर दूंगी 1 टेबल स्पून के करीब लाल मिर्चें। तो ये मैदे की कोटिंग भी जो इसकी है ऊपर बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल इसकी चीज़ें जो आपके पास अवेलेबल है। तो यहाँ पे वाइट पेपर थोड़ा सा ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून। अगर आपके पास नहीं है तो ब्लैक पेपर ऐड कर लें, नहीं है तो वो भी स्किप कर दें। अब यहाँ पे इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं डालूंगी फूड कलर, ताकि जो हमारी स्ट्रिप्स का कलर है वो बहुत ही अच्छा है। तो वाइट ब्लैक ब्लैक ना आए, थोड़ा कलर अच्छा है, तो इसलिए थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर लेंगे। तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और ये देखें, अब यहाँ पे इसको 2 से 3 घंटे हो गए थे। ये देखें थोड़ा सा साइड से जम भी गया है। मैंने थोड़ा इसको ज़्यादा थोड़ी ठंडी जगह पे रखा था, ताकि ये अब मैं बताती हूँ इसमें थोड़ा सा और दूध ऐड करूँगी। उसके बाद अब हम इसमें पानी नहीं लेंगे। ये जो अब मिक्सचर है हमारे पास अंदर इसका लिक्विड, इसी में ही हम दोबारा इसकी सेकंड कोटिंग करेंगे। जब इसी में इसकी दोबारा सेकंड कोटिंग करेंगे तो बहुत ही अच्छे आपके क्रम्स बनेंगे। यहाँ पे ये देखिए, सबसे पहले आपने ये एक पीस लेना है। इसको अब हमने इस मैदे के अंदर डिप करके, अब यहाँ पे जो फर्स्ट कोटिंग है आपने इसको ज़ोर ज़ोर से नहीं दबाना, बिल्कुल सॉफ्ट हाथों के साथ आपने ये देखें बस हल्का से इसको झाड़ना है। अब इसी के अंदर हम इसकी सेकंड कोटिंग करेंगे। इसलिए इसको ठंडा किया था ज़्यादा, ताकि इसके क्रम्स भी आपस में अच्छी तरह चिपक जाएँ। तो ये देखें, ये अब जो इसका लिक्विड है और पानी में डालने से ना आपका थोड़ा ये फ्लेवर कम हो जाता है। फ्लेवर भी इसका बहुत ही अच्छा रहेगा। मैदे में भी स्पाइसेस सारे डाले हुए हैं और जो इसका लिक्विड है चिकन का उसमें भी जो हमारा मिक्सचर था उसमें भी बहुत ही अच्छी तरह सारे स्पाइसेस ऐड हैं। अब ये देखें माशाल्लाह से कितनी ही अच्छी तरह ये एक्स्ट्रा सारा झाड़ लेंगे, ताकि हमारी इसकी फाइनल टच ना ख़राब करे, अंदर हमारे ना टूट के ऑयल के अंदर गिरे। ये देखें कितनी ही अच्छी तरह माशाल्लाह से क्रम्स लगे। आपने सारे ऐसे ही रेडी कर लेने हैं। कभी आपको बीच में लगे कि ये शायद लिक्विड कम हमारा हो रहा है तो थोड़ा सा दूध ऐड कर लें, परेशानी होना थोड़ा सा दूध ऐड कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से सारे क्रम्स रेडी हो गए थे। और अब आपने इसको हाई फ्लेम पे, मीडियम से हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए कुक कर लेना है। तो बस ये सारा अच्छी तरह हम इसमें डालेंगे, चिकन अपना ऐड करेंगे। तो ऑयल आपने इतना लेना कि आपका चिकन उसके अंदर डिप हो, ऑयल कम नहीं लेना। चिकन आपका ऊपर नहीं रहना चाहिए, चिकन आपका अंदर डिप रहना चाहिए। देखिए माशाल्लाह कितना ही अच्छा इसका स्ट्रिप्स का कलर आ रहा है। तो जब इसका आप रैप बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो अगर आपके पास रैप नहीं मौजूद तो आप
जो होता है शवारमा ब्रेड होता है वो भी ले सकते हैं। तो उसमें भी आप शवारमा ब्रेड में भी अगर आप जिंगर शवारमा इसका बना सकते हैं सेम इसी रेसिपी से। तो ये देखो माशाल्लाह कितना ही अच्छा कलर आ गया। 3 से 4 मिनट के लिए आपने इसको कुक करना है, बहुत ही अच्छा इसका कलर आ जाएगा और क्रम्स भी बहुत ही अच्छी तरह हमारे बन जाएंगे, ऊपर कुक हो जाएंगे और ये बिल्कुल हार्ड नहीं हुए और क्रिस्पी भी और बहुत मज़े के। अब यहाँ पे मैं सॉस बनाने लगी जो हमने इस रैप में ऐड करनी है। 2 टेबलस्पून मैंने मायोनीज़ ली है। यहाँ पे 1 टेबलस्पून हम इसमें केचप डालेंगे। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है सॉस की। और यहाँ पे मैं तकरीबन 1 टेबलस्पून ही डाल दूँगी, 1 से 2 टेबलस्पून बल्कि डालूँगी इसमें हॉट सॉस का। तो यहाँ पे ये डाल दी ये सारी चीज़ें। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसमें आप मज़ीद ब्लैक पेपर ऐड करना है, नमक ऐड करना है या आपने लहसुन पाउडर ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। मैंने अभी कुछ ऐड नहीं किया, बस इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके भी ये बहुत ही अच्छी सॉस बन गई है यहाँ पे। अब ये एक रैप लेंगे हम। आप यहाँ पे शवारमा ब्रेड भी ले सकते हैं। यहाँ पे इसको अच्छी तरह हम सारी इसकी बेस पे लगा लेंगे ये सॉस। और सब अब यहाँ पे मैंने लेटस लिया है, ठीक है, ये देखें ये रखेंगे हम। उसके बाद अब यहाँ पे हम स्ट्रिप्स रख देंगे अपनी जो भी हमने फ्राई की हैं और साथ में रखूँगी इसके साथ फ्राइज़ आप इसमें ऐड करेंगे तो बहुत ही टेस्टी आपका रैप बनेगा, तो बहुत ही मज़े का बनेगा। साथ ही सॉस ऐड कर देंगे आप इसमें अगर आपने मज़ीद केचप या मायोनीज़ कुछ भी ऐड करना है आप कर लें। और आप ये ग्रिल पे किसी भी चीज़ पे ऐसे बना लें, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप तवे पे पैन पे किसी पे भी इसको बस हल्का सा गर्म करके तो रैप कर लें। तो बहुत ईजी और बहुत ही सिंपल रेसिपी, बहुत ही ये टेस्टी है। आप ट्राई करेंगे तो वाकई ही कहेंगे कि बहुत ही इसकी टेस्टी रेसिपी है ये। तो अगर यहाँ तक आपने मेरी वीडियो देख ली है तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताया करें आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ही प्यारी लुक है। आप इजीली घर में बच्चों के लिए 2 मिनट में बना सकते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ईजी सिंपल सी रेसिपी है, कोई मुश्किल रेसिपी नहीं है। बच्चों को आप लंच बॉक्स में दें या बच्चों को स्नैक में दें या मील के तौर पे भी दें। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी जो घर में आप खुद बना सकते हैं, जो बाज़ार से बहुत महंगा मिलता है ये देखें माशाल्लाह से मैं आपको फाइनली देखें कितनी ही मज़े के हमारे। और इन स्ट्रिप से आप बहुत ज़्यादा तैयार कर सकते हैं, कम से कम 10 से 15 आप ये रैप बना सकते हैं इसे। तो मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।